सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लिंक एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करने वाले हैं। लिंक एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि आप किस लिंक को HTML टैग के ज़रिए से उसको क्या एट्रीब्यूट, क्या खसूसियात देने वाले हो। अब लिंक एट्रीब्यूट की वजह से आप किसी लिंक को फॉलो कर सकते हो या फिर नो फॉलो कह सकते हो, स्पॉन्सर्ड कंटेंट कह सकते हो, UGC कह सकते हो यानी यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अब इन सब का क्या मतलब है, हम पहले सब डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इससे होता क्या है। पहली चीज है नो फॉलो वर्सेस डू फॉलो लिंक्स। आपको जो लिंक चाहिए लिंक बिल्डिंग के लिए वो हमेशा चाहिए डू फॉलो लिंक्स, और डू फॉलो लिंक से ही लिंक जूस पास करेगा। लिंक जूस का मतलब ये है कि जो एक वेबसाइट जहाँ से आप लिंक ले रहे हो उससे कितनी ज़्यादा वैल्यू आपकी वेबसाइट की तरफ आने वाली है, यानी लिंक जूस कितना पास करने वाला है। ये कोई मेजरमेंट नहीं है लिंक जूस की, ये जस्ट एक टर्म है कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर मैं इस वेबसाइट से लिंक लूँगा तो मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, या आया फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सो डू फॉलो लिंक का मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट जहाँ से आप लिंक ले रहे हो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, या वो वेबसाइट आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है, इसलिए आपको वो डू फॉलो लिंक दे रही है। डू फॉलो सर्च इंजन के क्रॉलर को बताएगा कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, आप जाके इसकी वेबसाइट को फॉलो करो और इस लिंक को फॉलो करो और मेरा ट्रस्ट है इसके साथ। तो वो ट्रस्ट सिग्नल पास कर रहा है, और ट्रस्ट सिग्नल पास करने से क्या हो रहा है कि पेज रैंक पास कर रहा है, या इनफैक्ट अथॉरिटी पास कर रही है, जिसको हम लिंक चूज कह रहे हैं। सो आपको हमेशा चाहिए टू फॉलो लिंक, वो चाहे सोशल बुक मार्किंग हो, वो चाहे सोशल प्रोफाइल क्रिएशन हो, वो चाहे गेस्ट पोस्टिंग हो, PR हो, हैरो हो। आपको हमेशा फोकस करना है टू फॉलो लिंक के ऊपर। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको नो फॉलो लिंक भी मिलेगा। नो फॉलो लिंक से मुराद ये है कि वेबसाइट ओनर एट्रीब्यूट लगा देगा नो फॉलो लिंक का HTML टैग के अंदर। अब उस नो फॉलो लिंक के एट्रीब्यूट लगने से क्या हुआ कि आपको जो लिंक चूज मिलना था, या जो इस लिंक से अथॉरिटी मिलनी थी रैंकिंग्स में इजाफे के लिए, वो उस कदर नहीं मिली जिस कदर डू फॉलो लिंक से मिलने वाली थी। सो ये फ़र्क है डू फॉलो लिंक में और नो फॉलो लिंक में। आपको दोनों का ब्लेंड चाहिए। अगर एक वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ डू फॉलो लिंक्स बनाएगी तो वो स्पैम में चला जाएगा। गूगल को लगेगा कि ये रैंकिंग के पर्पस से लिंक बिल्डिंग कर रहा है और सिर्फ डू फॉलो लिंक्स बना के मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं नहीं होने देने वाली। सो गूगल क्या करेगा, उसको पैनलाइज करेगा लिंक बिल्डिंग के हवाले से। सो आपको डू फॉलो लिंक भी बनाने हैं और नो फॉलो लिंक भी बनाने हैं। स्पॉन्सर्ड इसी तरह एट्रीब्यूट एक होता है स्पॉन्सर्ड कंटेंट का, कि यानी कि आपने इस वेबसाइट को बाकायदा तौर पे पैसे एक्सचेंज किए हैं, डॉलर्स एक्सचेंज किया है यहाँ पे लिंक पोस्ट करने के। सो अगर आप ये काम करना चाहते हो, पैसों के एवज आप लगवाना चाहते हो कहीं पे लिंक, ताकि आपको वहाँ से उनकी ऑडियंस आपको आके देखे यहाँ पर, जैसे आमतौर पे फेसबुक ऐड या फिर कोई और एड्स होती हैं, यूट्यूब एड्स होती हैं, इसी तरह कंटेंट एड्स भी होती हैं जो कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट के ज़रिए से हम वहाँ पे पब्लिकेशन कर रहे होते हैं। सो स्पॉन्सर्ड कंटेंट का कोई लगेगा एट्रीब्यूट तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पैसे दे के लिंक परचेज किया गया है। फिर उसके बाद एक टैग होता है UGC का, यानी यूज़र जनरेटेड कंटेंट। इसमें वेबसाइट ओनर कहता है कि ये कंटेंट मैंने नहीं जनरेट किया बल्कि मेरे यूजर्स ने जनरेट किया हुआ है। सो यहाँ से जो मिलने वाला एट्रीब्यूट होगा वो UGC होगा, यानी कि आप ये वाला UGC का एट्रीब्यूट लगाओगे। और इन सब में, इन चारों एट्रीब्यूट के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एट्रीब्यूट है वो डू फॉलो का लिंक है, डू फॉलो एट्रीब्यूट। और एक इसके अंदर चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो टैग्स लगेंगे, ये टैग्स लगेंगे इसके आगे। जैसे हमने पढ़े थे कि इसके अंदर एचटीएमएल टैग्स होते हैं, एक टैग जो होता है वो एंकर का टैग होता है। तो आपको जब एट्रीब्यूट लगाना होगा वो किस तरह से लगेगा, वो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इस तरह से लगेगा कि लेट्स सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर ये जो लिंक लगा है इसका एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट इसका देखने के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, और इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसका ए टैग नज़र आ रहा है, यानी कि एंकर टैग नज़र आ रहा है।
href کا مطلب یہاں پہ لنک لگے گا کہ کس طرف اس کا لنک جا رہا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز نوٹس کرنا کہ اس نے کہیں پہ بھی ڈو فالو لنک نہیں لکھا ہوا. تو بائی ڈیفالٹ ہر لنک ڈو فالو لنک ہوگا until and unless کہ یہاں پہ جو ویب سائٹ ہے وہ جان بوجھ کے خود سے اپنی مرضی سے یہاں پہ ایک ٹیگ لگائے, اور وہ جو ٹیگ وہ رہنے والا ہے وہ ہوگا ریل ٹیگ. میں اس کو ایڈٹ کرنے والا ہوں, اگر یہاں پہ اس کو ایڈٹ میں کر پاؤں, ایڈٹ ایٹریبیوٹ, سی یہاں پہ میں اس کے ایٹریبیوٹ کو ایڈٹ کر سکتا ہوں, اور یہاں پہ میں ایک ٹیگ لگاؤں گا ریل. یہاں پہ میں اگر اس کو نو فالو کرنا چاہوں تو اس طرح سے میں اس کو نو فالو کر کے انٹر کر دوں گا. تو اب یہ کیا بن گیا ہے, یہ نو فالو کا لنک بن چکا ہے. سو اس طرح سے آپ دیکھ سکو گے کہ کچھ ویب سائٹس ایسی ہوں گی کہ جو نو فالو کا ٹیگ لگائیں گی, کچھ نہیں لگائیں گی. اگر ہم ایک ایگزامپل اور دیکھ لیں اس حوالے سے, میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں. نو فالو ریل ٹیگ ٹریبیوٹ, سی یہ جو ٹیگ لگا ہوگا یہ اس طرح سے لگا ہوا ہوگا کہ یہاں پہ ایک اینکر کا ٹیگ ہوگا اوپننگ اور کلوزنگ کے ساتھ, اور اوپننگ ٹیگ کے اندر یہاں پہ ریل یعنی ریلیونٹ کا ایک لنک ایٹریبیوٹ ہوگا, اور اس کی ویلیو کیا ہوگی, نو فالو, اور یہاں سے لنک ٹارگٹ لکھا ہو گیا ہوگا. سو یہ اس طرح سے دکھے گا, اینکر ٹیکسٹ اس کے سینٹر میں آئے گا, اور اس کا جو لنک ایٹریبیوٹ ہوگا وہ ہمیں یہاں سے اس طرح سے ملے گا. سو یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے جس کو میں اس ویڈیو کے اندر کور کرنا چاہ رہا تھا.